कि एक सरकारी अधिकारी जब अपनी ड्यूटी करने के लिए जाते हैं तो उनके ऊपर उनसे बदसलूकी होती है, उन पर हाथापाई होती है, उनसे मारपीट होती है उनसे। तो ये महाराष्ट्र पुलिस, ये इस वक्त महाराष्ट्र पुलिस जो है तमाशाई बनी हुई है। महाराष्ट्र पुलिस कह लीजिए, उदय ठाकरे जी को देख लीजिए। ये लोग समझ में नहीं आ रहा कि ये महाराष्ट्र को क्या बनाना चाहते हैं। अगर एक सुशांत सिंह राजपूत ने मरते मरते लोगों को जागरूक कर दिया, लोगों को बता दिया कि देखो जी जिस तरह मेरी हत्या हुई है और जिस तरह लोगों ने मेरे को ड्रग्स में इन्वॉल्व ना होते हुए भी मुझे उसमें घसीटा और उसके बाद मेरे को मेरी हत्या हो गई। लेकिन उसके बाद जब दूसरे जो कैरेक्टर जो सामने आए, चाहे वो दीपिका पादुकोण कौन हो या दूसरी रिया सेन वगैरह हो, तो इन लोगों को जब देखा कि अब ये जो है मामला हद से बढ़ गया है और जो लोग अंडर माफिया में जो बैठे हैं, ड्रग सप्लायर जो बैठे हैं, जो ड्रग्स को जो पूरे महाराष्ट्र से लेके पूरे इंडिया में सप्लाई कर रहे हैं, उनका जो है कारोबार ठप होने की कगार पर है। चाहे वो खान माफिया हो, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो शाहरुख खान हो। ये बताइए, ये लोग अभी भी खुल के सामने नहीं आए। अगर हम इन लोगों के नाम ले रहे हैं, सलमान खान का नाम ले रहे हैं, शाहरुख खान का नाम ले रहे हैं, ये दूसरे परिवारों के नाम ले रहे हैं, करण जौहर का नाम ले रहे हैं, महेश भट्ट का नाम ले रहे हैं, तो ये लोग अपने बचाव में, अपनी सफाई में सामने क्यों नहीं आ रहे? देखिए, जिन लोगों ने हमला करा वो लोग कौन थे? वो अंडर माफिया के लोग थे, वो दाऊद इब्राहिम के लोग थे, वो पाकिस्तान के फंडिंग से आए हुए लोग थे कि देखिए सऊदी दुबई देख लीजिए और पाकिस्तान देख लीजिए, सबसे ज़्यादा यहाँ से जो हमारे ड्रग्स आती है इन्हीं रास्तों से आती है। और इन्हीं रास्तों में जो है अब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद जो रोड़े खड़े कर दिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और जो एनसीबी के ऊपर जो हमला हुआ है और दूसरी जो पार्टियां जो आ रही हैं, अब क्या किसको कहेंगे हम? किसके ऊपर इल्ज़ाम लगाएं कि भाई किसने कराया ये एक सोची समझी साजिश थी। इन लोगों को पहले से इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि ये लोग वहाँ पर आ रहे हैं, इंक्वायरी करने आ रहे हैं, तलाशी लेने आ रहे हैं, और उससे पहले कि वो तलाशी लेकर पर्दाफाश करते, इन लोगों ने उनके ऊपर हमला करके उनको हताश किया, उनको जख्मी किया, उनको घायल किया। तो ये महाराष्ट्र में बार बार ये हमले क्यों हो रहे हैं? इससे पहले साधुओं पर हमला हुआ था, उसके बाद एक सेना के अफसर थे उनके ऊपर ही हमला हुआ, फिर कंगना का घर तोड़ा गया, अर्नब के ऊपर कार्रवाई हुई। बार बार ये महाराष्ट्र में क्यों चल रहा है ये? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि जब कंगना रनावत का घर तोड़ा गया था तो वहाँ की एनसीबी ने ये कहा था कि जी हमें ऑर्डर मिला है। मैं कहता हूँ कि जब वहाँ की महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने जब दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी, इलीगल प्रॉपर्टी को जो है वो डैमेज तोड़ने के लिए कहा था, तो क्यों नहीं तोड़ा उसको? तब इनके पास कारीगर नहीं थे, इनके पास कर्मचारी नहीं थे, लेकिन कंगना रनावत का घर तोड़ने के लिए इनके पास सब कुछ अवेलेबल हो जाता है और टाइम से पहले हो जाता है। जी, जिस तरह से जया बच्चन जी का बयान आया था कुछ समय पहले कि जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद कर रहे हैं, लेकिन उस थाली में से नए नाम निकल कर आ रहे हैं ड्रग्स वाले। देखिए, अभी ये तो छोटी छोटी मछलियां हैं जो अभी सामने आ रही हैं। जया बच्चन जी एक ऐसे परिवार से रहे हैं, एक ऐसे शख्स की पत्नी है जिनका काफ़ी इज्जत से नाम लिया जाता है, जिन्हें अभी दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उनकी एक बहू जो है वो वर्ल्ड फेमस है और मिस इंडिया रह चुकी है, मिस वर्ल्ड भी रह चुकी है। इनके ऐसे व्यक्तियों के परिजन, ऐसे लोगों के परिवार के जो बड़े सदस्य हैं, अगर वो इस तरह की राजनीति करेंगे, इस तरह के छोटे टुच्चे बयान देंगे, तो ये बहुत ही शर्मनाक है, ये बहुत ही अच्छा ही नहीं है। मैं कहता हूँ कि आपकी बेटी भी तो ड्रिंक करती है, ड्रिंक करना कोई बुरी बात नहीं है, हर आदमी इंजॉय करता है, लेकिन ड्रग्स जो है वो ड्रग्स हमारी नस्ल को खोखला कर रहा है। आने वाले युवाओं की रगों में, खून में वो ड्रग्स सप्लाई हो रही है। इसलिए सुशांत सिंह ने कहीं ना कहीं ये सब मैसेज छोड़ा है कि मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरा जैसा कोई सुशांत सिंह के साथ कोई ड्रग्स के मामले कोई ऐसा हादसा ना हो कि जिससे फांसी लगाने को मजबूर हो जाए या हत्या हो जाए हमारी। क्या अगर आप कड़ियाँ जोड़ना शुरू करेंगे ना, तो एक कड़ी जो है एक चैन बननी शुरू हो जाएगी। देखिए, शुरू में जिस तरह महाराष्ट्र सरकार ने और अर्नब के साथ जो हुआ,
उनको बेकसूर उनको बंद कर दिया गया। एक 3 साल पुराना केस जिसकी सुनवाई चल रही है उसको लेकर इन्होंने उन पर प्रेशर डाला कि भाई आप इस रास्ते से हट जाइए, नहीं तो आपके साथ भी कोई गलत हो सकता है। तो देखिए आप जिस तरह इन्होंने अर्नब के साथ किया वैसे ही इन लोगों ने जो है एनसीबी के अधिकारियों के साथ किया, उनके साथ इन्होंने हाथापाई करी और उन्हें जख्मी किया, जिसके लिए महाराष्ट्र सरकार को एनसीबी के अधिकारियों से पदाधिकारियों से माफ़ी मांगनी चाहिए, उन लोगों से और एक जांच कमीशन बिठाना चाहिए कि इसके पीछे किसका हाथ है। ये जो हमलावर थे ये सपोले कहाँ से आए थे, इनके बिल कहाँ बने हुए हैं, ये कहाँ से आए तो कहाँ छुप गए। तो महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस जो है वो इसकी कड़ी जांच कराए और सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं बार बार ये प्रार्थना करूंगा कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें। अमित शाह जी खुद इस केस को हाथ में लें। इसी तरह मैं अमित शाह जी से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वहाँ के मामले जो घट रहे हैं दिन प्रतिदिन जो वहाँ की स्थितियाँ ख़राब हो रही हैं उसके ऊपर नज़र रखें और उस पर एक जाँच कमेटी बिठाई जाए। देखिए जैसे भी पालघर में साधुओं की हत्या हुई थी, अभी तक कोई पकड़ में नहीं आया है, कोई दोषी तो अभी पकड़ा ही नहीं गया है। वो कहाँ हैं वो लोग, किसके ग्रुप के थे, कहाँ से आए थे वो लोग। पालघर से जो हुआ था, महाराष्ट्र सरकार जो है वो धार्मिक स्थानों को बंद तो करा सकती है लेकिन धार्मिक लोगों की हिफाजत नहीं कर सकती। वो जब चाहे कोई मंदिर बंद करा दे, मस्जिद बंद करा दे, चर्च गुरुद्वारे बंद करा दे, इन लोगों को बंद कराने के लिए इनके पास ताकत है। लेकिन जो इन्हीं के धर्म के अधिकारियों के ऊपर इनको मारा जाता है, हत्या होती है, तभी महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल निकम्मी हो जाती है। और जहाँ निकम्मी सरकार होगी वहाँ का प्रशासन भी निकम्मा ही होगा। क्योंकि देख लीजिए परम सिंह ने जो है जिस तरह अर्नब के साथ जो अत्याचार किया तो वो सारी दुनिया ने देखा, सारी दुनिया को आज उन्होंने शर्म से नज़र झुकवा दी है कि देखिए पुलिस इस हद तक गिर सकती है। बिल्कुल क्लियर हो गया है ये कि महाराष्ट्र के खिलाफ जो भी बोलेगा उसको या तो उसको जो है रास्ते से हटा दिया जाएगा या उसको साथ जो है ऐसा कुछ किया जाएगा कि वो हमेशा के लिए घर जाके बैठ जाए। क्योंकि आदमी जब मोहताज हो जाएगा, ना काम करेगा ना काज करेगा, तो वो घर बैठ जाएगा, कार्रवाई रुक जाएगी। लेकिन उदय ठाकरे जी, मैं आपको आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे देश में 130 करोड़ की आबादी वाले देश में अधिकारियों की कमी नहीं है, वफादारों की कमी नहीं है, देशभक्तों की कमी नहीं है। एक देशभक्त को आप बिठाओगे तो 10 देशभक्त जो है वो खड़े होंगे और इस ड्रग्स माफिया को महाराष्ट्र से ही नहीं पूरे भारत से ख़त्म करके ही अपनी ड्यूटी का पूरी ड्यूटी करेंगे वो अपनी।